विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रामवरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। पिछले वीडियो में हमने बताया आपको कि मुमुक्षा क्या होती है, ठीक है। और अब इसमें हम चलिए ठीक आगे बताते हैं। मुमुक्षा के बाद ब्रह्म विचार, ठीक है। अब ये ब्रह्म विचार से मोक्ष। अब मुमुक्षा से चित्त शुद्धि तो हो गई, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें जो आगे है वो है साधन चातुष्ट, ठीक है। साधन चातुष्ट। अब ब्रह्म विचार करने से पूर्व जो साधन है, ठीक है, नियम से हमारे जीवन में होना आवश्यक है, उसका विचार भी आवश्यक है, ठीक है। जैसे दीपक को जब आप जलाओगे, जलाने के लिए घी, बत्ती, माचिस आदि सामग्री अपेक्षित है कि नहीं है? उसके बिना दीपक जल नहीं सकता। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आपको साधन सामग्री की आवश्यकता है, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आपको क्या किसकी जरूरत है? इसी को वेदांत शास्त्र में साधन चतुष्टय के नाम से कहा गया है। अब जिसमें ये साधन उपस्थित हैं वो वेदांत का मुख्य अधिकारी है, ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है, अब यहाँ साध्य क्या होता है? साध्य मोक्ष है। जो ब्रह्म विचार वो साधन है, लेकिन ब्रह्म विचार के अनुरूप सामग्री जो होनी चाहिए, तीन चीज़ें हो गई ना। एक तो साधन साध्य, लेकिन उसकी सामग्री क्या बोले? साधन चतुष्टय जो है वो सामग्री है, ठीक है। अब ये साधन साध्य जो इसकी चीज़ें, इसका क्या कहा है? जैसे साधन चतुष्ट है क्या? पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है खट संपत्ति और चौथा है मुमुक्षा, ठीक है। ये जो है चार जो है साधन चतुष्टय कहते हैं। अब विवेक क्या है, ठीक है। विवेक क्या? विवेक का अगर उसको बोलेंगे, विवेक का मतलब विचिर पृथक भावे से विवेक शब्द बनता है। मान लीजिए दो चीज़ें आपस में मिल गई हों, उनको पृथक पृथक करने और जानने की शक्ति का नाम विवेक है। अब यहाँ नित्य और अनित्य मिल गए, मान लीजिए सत्य और मिथ्या असत्य मिल गया है, सुख और दुख मिल गए हैं, चेतन और जड़ मिल गए हैं। इसलिए हमारे जीवन में विपरीत बुद्धियों ने घेर करके रखा है। हम हैं तो सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, और मानते हैं अपने को जड़ दुख भेद रूप देह। तो ये जगत जिसमें हमारा देह भी सम्मिलित है तो मिथ्या, अब हम इसको मानते हैं नित्य एवं सुख रूप सत्य। इसलिए ब्रह्म विचार के पूर्व बुद्धि में यह विवेक होना आवश्यक है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, अल्प परिच्छिन्न क्या है, भूमा अपरिच्छिन्न क्या है, कार्य क्या है, कारण क्या है। ये सारे विवेक आपको करने पड़ेंगे। अब देखिए एक दृश्य है, ठीक है, एक दृष्टा है जो भी इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। अब जाना जाता है वो सब दृश्य है, विषय है, और जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, ठीक है, वो है दृष्टा और विषयी। ये संपूर्ण दृश्य यह है और दृष्टा क्या? मैं है, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा कि दृश्य अनेक है, विनाशी, परिवर्तनशील है, अनित्य है। दृश्य पदार्थ कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते, किंतु दृष्टा सदैव रहता है, ठीक है। दृश्य और दृश्याभाव दोनों दृष्टा के बिना अनुभव में नहीं आते, जबकि दृष्टा दृश्य की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक है। इस प्रकार दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव ही है, ठीक, समझ में आया। अब दृश्याभाव दृष्टा से पृथक नहीं है,
दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में कहा, यहाँ कौन सा अधिष्ठान है? दृष्टा है। दृष्टा में भासमान होने से मिथ्या है और दृष्टा सत्य है। ठीक है, ये समझ में है। अब वेदांत में विवेक बहुत प्रकार से है, जैसे दृष्टा दृश्य विवेक, जिसका वर्णन अभी हमने थोड़ा सा बताया। दूसरा नित्यानित्य वस्तु विवेक है, सत असत विवेक है, कार्य कारण विवेक है, सुख दुख विवेक है, अधिष्ठान अध्यस्त विवेक, ये सारे जो है विवेक हैं। ठीक है, इनको हम देखते हैं आगे। पहले अभी इतना जानिए कि श्रुति का क्या कहना है कि इस लोक को देखो, यहाँ से जो भी कर्म से बनाया जाता है वो अनित्य होता है, क्षयी है। जैसे यहाँ है वैसे ही पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने लोक भी अनित्य हो गए। नहीं, अब मान लीजिए जो यहाँ अनित्य है वो देवलोक में भी अनित्य होगा, स्वर्ग में भी अनित्य होगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया? छांदों की श्रुति बोलती यद यथे है कर्म चितो लोका क्षीयते एक मेवामूत्र पुण्य चितो लोका क्षीयते। ठीक है, फिर बोलते हैं इसकी परीक्षा करो, इन लोकों से सोचो, ये जो स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, जो भी लोक हैं, इनकी परीक्षा करो करके विद्वान को कर्म से वैराग्य हो जाता है। ठीक है, भला नित्य मोक्ष अनित्य कर्म का फल कैसे हो सकता है? तो फिर मुंडक श्रुति कहती है, क्या बोलती? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्रह्मणो निर्वेद मायात। ठीक है, नासत्य कृतः कृतेन। ठीक, तो कहने का मतलब है जो दृश्य है वो नष्ट होने वाला है और जो अध्यस्त है वो हो अनित्य है। अब जो प्रतीत होता है वो अनित्य है, जैसे यद दृष्टम, ठीक है, तद नष्टम, यद अध्यस्तम तद अनित्यम। अब वेदांत विद्या के अधिगम में दो प्रस्थान है। ठीक है, दो प्रस्थान आगे चलने वेदांत विद्या को सीखने के लिए, समझने। एक है विवरण प्रस्थान और एक है भामती प्रस्थान। ये दो प्रक्रिया हैं जो वेदांत में, इन दोनों प्रक्रियाओं में भेद है अधिकारी भेद से। इनमें सिद्धांत का अंतर नहीं है, किंतु अधिकारी भेद से प्रक्रिया में भेद है। ठीक है, अब विवरण प्रस्थान है, उसके आचार्य हैं श्री शंकराचार्य, भगवान के शिष्य श्री पद्मपादाचार्य। ठीक है, जो बताया था अभी। उसके बाद उनके शिष्य श्री प्रकाश आत्मा यति जी का विवरण प्रस्थान है। ठीक है, और भामती प्रस्थान के आचार्य हैं पंडित प्रवर श्री वाचस्पति मिश्र। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देते हैं विवरण प्रस्थान है, आगे थोड़ा बताते रहेंगे। विवरण प्रस्थान के अनुसार क्या है कि श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान होता है। अतः वे लोग विवेक के अंतर्गत सद असद विवेक और कारण विवेक को सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन भामती प्रस्थान के अनुसार श्रवण के अनंतर मनन और निधिध्यासन के पश्चात ही तत्व ज्ञान होता है। अतः यहाँ वे लोग केवल नित्यानित्य वस्तु को ही, जिससे जीवन में त्याग वैराग्य आता है, विवेक मानते हैं। अब श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, ये बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तैवेयं रूपो विनिश्चयः सो अयम नित्यानित्य वस्तु विवेका समुदाहृता विवेक चूड़ामणि। अब इसमें क्या है कि बोलते हैं कि सत्य जो है मिथ्या है। ठीक है, जो भी है सत्य, इसलिए इसमें जो बताया उन्होंने कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसे जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। इसलिए सत्य असत्य विवेक और कार्य कारण विवेक को भी विवेक के अंतर्गत समझना चाहिए। ठीक है, अब सत्य क्या और मिथ्या क्या है, यहाँ संकेत में बता रहे हैं कि वेदांत में सत्य का लक्षण है, क्या बोलते हैं, अबाधत्वम सत्यत्वम। किसी भी देश काल वस्तु अवस्था में जिसके नास्तित्व का नहीं होने का बोध न हो, उसका नाम जो है वेदांत में सत्य है। ठीक है, वेदांत में वही सत्य है, उसी को बोलते हैं अबाधत्वम सत्यत्वम। अब मैं नहीं हूँ ऐसा बोध कभी किसी को हो सकता है? इसलिए मैं पद का जो सच्चा, मैं मतलब ये अहम नहीं, मैं का जो सच्चा अर्थ है वही सत्य है।
अब जो कारणावस्था में रहे सो सत्य, या जो अनादि हो सो सत्य, या जो प्रमाण का विषय हो अबाधित हो तथा अन्य किसी प्रमाण का विषय न हो सो सत्य। ये सब मतावलंब ये जो हमने बताया ये अन्य मतावलंबियों की परिभाषा है, ठीक है, कि अनादि है बोलते सत्य है, और जो प्रमाण का विषय हो बोलते अबाधित हो तो बोले वो जो है अन्य किसी प्रमाण का विषय हो तो भी सत्य। ये दूसरे मतावलंबियों की परिभाषा है, परंतु वे ब्रह्मात्मक बोध सत्य के साक्षात्कार में सहायक नहीं हो सकते और दोषपूर्ण भी है, अतः उनका वर्णन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि असत्य अथवा मिथ्या का क्या लक्षण वेदांत में, अपने अभाव के अधिकरण में जो वस्तु भासती है वो मिथ्या होती है, स्वभाव अधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अर्थात जो वस्तु जहाँ भासती है यदि वहाँ वो नहीं है तो वो वस्तु उसमें मिथ्या होती है। भासती तो है, दिखती तो है, प्रतीत होती तो है, परंतु मिथ्या है, ठीक है। अब मान लीजिए रास्ते में आप दूर से देखा कोई महात्मा आ रहे हैं, ठीक है, उत्सुकता हुई, पास जाके देखा तो देखा कि वो एक श्रीमती जी हैं, वो उस कलर की गेरुए वस्त्र की साड़ी पहने चली आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भास पुरुष का हुआ, महात्मा का हुआ स्त्री में, अर्थात पुरुष का भास वहीं हुआ जहाँ पुरुष नहीं था। आपका पुरुष दिखाई दिया आपको, वो कहाँ आभास हुआ, स्त्री में, लेकिन वहाँ पर नहीं था पुरुष में। तो अतः यहाँ पुरुष क्या हो गया, मिथ्या भासमान था, और जब स्त्री को देखा तो पुरुष भ्रम मिट गया, और भ्रम भी अपने हृदय में था, यथार्थ ज्ञान भी अपने दोनों अपने, अब देखो ये दोनों हथे कहाँ, भ्रम कहाँ था, हृदय में, और ज्ञान भी हृदय में था, इसलिए ज्ञान निवृत्तत्वम मिथ्यात्वम। अब फिर जो यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाए, ठीक है, वो मिथ्या, ये चेतन की प्रधानता से मिथ्यात्व का लक्षण है। पहला प्रमेय प्रधान लक्षण है, दूसरा प्रमाता की प्रधानता से लक्षण है। इसी प्रकार अब सुसुप्ति में मैं पद का अर्थ क्या होता है, आत्मा रहता तो है, परंतु यह पद का अर्थ जगत नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर यह पद का जगत, क्योंकि उसमें जगत मैं में भासता है। सुसुप्ति में जगत उसी में भास रहा था, उसी में दिख रहा है जहाँ वो नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर जगत कहाँ दिख रहा है, उसी में दिख रहा जहाँ वो नहीं है, इसलिए मुझ में या आत्मा में, मुझ आत्मा में ये जगत मिथ्या है। इसीलिए सृष्टि प्रक्रिया में श्रुति बोलती है सत एव सौम्य सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम। इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार सृष्टि के पूर्व अद्वितीय ब्रह्म ही था, ठीक है। अब दूसरी श्रुति जैसे बोलती ये तो एक ब्रह्म था, आगे बोलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद थी, वो बोलती कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये श्रुति है तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार जिससे जगत की उत्पत्ति स्थित है और जिसमें ये जगत लीन हो जाता वो ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म तो सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। अब दूसरे सिद्धांतों में विवेक का दूसरा अर्थ हो सकता है। श्री रामानुजाचार्य हमने बता दिया सिद्धांत में विवेक का अर्थ है आहार का विवेक, आहार मतलब खाने की चीज़ों का विवेक है, उस माने आहार की शुद्धि अशुद्धिक विवेक, उस विवेक में उन्होंने आहार शुद्धि विवेक। उनका कहना है कि शुद्ध भोजन करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, भोजन करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा और अशुद्ध भोजन करेंगे तो मन अशुद्ध होगा। उनके अनुसार भोज्य वस्तु स्वभाव से शुद्ध होती है, उसमें कोई अशुद्ध वस्तु मिलाई न गई हो, ठीक है, उसे अशुद्ध बर्तन में बनाया नहीं गया हो, अशुद्ध अवस्था में नहीं बनाया हुआ हो, अशुद्ध कमाई का ना हो, ठीक है, समझ गए। तो योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में दृष्टा दृश्य विवेक होता है, ठीक है, ये सुख दुख के विवेक से प्रारंभ होता है तथा दृष्टा और दृश्य की आत्यंतिक भिन्नता के ज्ञान विवेक। अब योग दर्शन सांख्य दर्शन में दृष्टा विवेक होता है, दृष्टा और दृश्य विवेक वो लोग करते हैं, उससे क्या होता है, ये सुख दुख के विवेक से प्रारंभ होता है और दृष्टा दृश्य की आत्यंतिक भिन्नता के ज्ञान विवेक ख्याति बोलते हैं, ठीक है। जब दृष्टा दृश्य की आत्यंतिक भिन्नता हो जाती है योग मान समाधि में, उसको बोलते हैं विवेक ख्याति में परिवर्तित हो जाता है। इनका कहना है कि आने वाले दुख त्याज्य हैं और सुख कहीं है ही नहीं। आप समझ रहे हैं कि दुख तो त्याज्य, सुख है नहीं है। ये जैसे सांख्य का एक सूत्र बोले कुत्रापि को अप सुखीत, ठीक है, ये है। अब आगे हम देखते हैं कि चलिए ये तो हमने बताया कि इनका है क्या बोलते हैं योग और सांख्य का।
अब इसमें क्या है, और भी है, मान लो, क्योंकि जो भी सुख है, अब ये योग में क्या कि जो भी सुख है वो परिणाम में तृष्णा जनित, भोग में साधन संपादन जनित दुख, भोगोत्तर काल में सुख संसार जनित राग द्वेष दुख, और सत्व रज तम की वृत्ति विरोध दुख को जन्म देती है, ये बोलते हैं। और असल में भामती प्रस्थान के अंतर्गत विवेक की व्याख्या में सुख दुख का विवेक समावेश हो सकता है, ठीक है। जो सुख दुख का विवेक सांख्य और योग में है वो भामती प्रस्थान के अंदर मानना चाहिए आपको, ठीक है। अब धार्मिक लोग धर्माधर्म विवेक करते हैं, वेदांत के विवेक को इन सबसे पृथक करके समझना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा वैराग्य, विवेक हो गया। अब दूसरा क्या बताया था हमने, वैराग्य। अब विवेक का फल है एक निश्चय पर पहुंचना, ठीक है। आप किसी निश्चय पर अगर न पहुंचे तो वो विवेक क्या हुआ, कुछ नहीं है ना। तो देह असत, अब क्या, देह असत अनित्य जड़ और दुख रूप है, और इसका जो साक्षी है मैं, वो सत्य नित्य चेतन और आनंद स्वरूप हूँ, मालूम मानते हैं हम। यही निश्चय है कि इसका साक्षी मैं हूँ, और मैं सत्य नित्य चेतन और आनंद रूप हूँ, ये निश्चय ही विवेक है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये निश्चय ही विवेक है। इस विवेक का पर्यवसान कहाँ होता है, इस निश्चय ज्ञान में होता है कि जो वस्तु बाहर से हमारे भीतर आएगी वो निकल जाएगी, ठीक है। जो अभी नहीं है वो पैदा होगी और मर जाएगी, जो मैं नहीं होगा वो मिलने पर बिछुड़ जाएगा, नहीं बिछुड़ जाएगा, हैं? अपने से अन्य वस्तु के संयोग का वियोग असंभावी है, हो नहीं है। अतः कर्म से प्राप्त उत्पन्न प्रत्येक वस्तु देश या काल जो भी है वो नश्वर होगा। वो ब्रह्म के जिज्ञासु में कर्म से उत्पन्न होने वाली सभी ये लौकिक पारलौकिक लौकिक वस्तुओं और परिस्थितियों से निर्वेद अर्थात वैराग्य उत्पन्न करेगा। विवेक का फल क्या है, वैराग्य। वैराग्य माने क्या होता है, राग द्वेष की शिथिलता, ठीक है। किम नाम वैराग्यम अदृढ़ राग द्वेषत्वम, ठीक है, ये है। तो न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी, लेकिन वैराग्य माने क्रोध और घृणा नहीं होता है। आप भाई समझो, दोस्ती दुश्मनी नहीं, ठीक है, लेकिन क्रोध और घृणा भी नहीं। जीवन में राग द्वेष बहुत कमजोर होने चाहिए, ठीक है। प्रबलता आत्मशक्ति की होनी चाहिए, राग द्वेष की प्रबलता नहीं होनी चाहिए जीवन में। ये होता है विवेक निष्ठा से, समझ में आ गए। देह से विविक्त आत्मा और जगत से विविक्त परमेश्वर के प्रति निष्ठा होने से वैराग्य होता है, ठीक है। वैराग्य माने नहीं कि नीचे पेड़ में भाग गए, कपड़े नहीं पहने, घूम रहे हैं, अवधूत बने, कुछ भी पेड़ के नीचे रह रहे हैं। लेकिन ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब होता मन में शांति आने लगे तब समझना कि वैराग्य है। आप आराम से बैठ सको एक जगह, इंद्रियों में चंचलता कम हो जाए, मन में संशय विपर्य कम हो जाए, ठीक है। जो कर्म करने का है उसमें रुचि कम हो जाए, जीवन में सहनशीलता बढ़ जाए, गुरु शास्त्र ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ जाए, तब समझना चाहिए कि वैराग्य का उदय हो गया। अपने आत्मा के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु पर आस्था होना वैराग्य के विपरीत है। आत्मा के सिवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर भी अनास्था उत्पन्न कर, अभ्यास जन समाधि पर भी अनास्था उत्पन्न कर देना, स्वर्ग वैकुंठ पर भी अनास्था उत्पन्न कर देना, ये वेदांत के वैराग्य का लक्षण है। आप स्वर्ग भी और वैकुंठ भी नहीं चाहो तभी वैराग्य होगा वेदांत में, जिससे मनुष्य आत्मनिष्ठ हो जाता है। आत्मनिष्ठ होने के लिए अन्य निष्ठता का परित्याग करना, कोई भी निष्ठा, आत्मनिष्ठ होने के लिए दूसरी सारी निष्ठाओं का परित्याग करना पड़ेगा। धर्म से अधर्म से वैराग्य, धर्म से राग होता है। मान लो भक्ति में क्या, ईश्वरातिरिक्त से वैराग्य, ईश्वर के साथ राग होता है उसमें। योग में त्रिगुण के कार्यों से वैराग्य होता है। वेदांत में आत्मा के सिवाय सब से वैराग्य है। भक्ति शास्त्र में वैराग्य और भक्ति का अत्यंत निकट संबंध है, ठीक है। अब तुलसीदास जी बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, रामचरितमानस। उन्होंने बोला कि जो तुलसीदास जी ने बोला कि जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति की आंखें हैं, ठीक है। अब भगवताकार के मत में, भागवत में जो है, उन्होंने बोला अहम, भागवत में जो भागवत महात्म उसमें लिखा अहम भक्तिरित ख्यातः इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यानामानो काल योगेन जर्जरो। मतलब उन्होंने बोला भगवताकार जो भागवतकार हैं, भागवत में के मत में ज्ञान और भक्ति के पुत्र हैं। आप समझ गए,
तुलसीदास जी बोलते ज्ञान और वैराग्य है भक्ति की आंखें हैं, और भागवत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति को के पुत्र हैं। अब कुछ के मत में भक्ति का परिणाम वैराग्य है, कुछ के मत में भक्ति का श्रृंगार वैराग्य है। समझ में आ रहा भक्ति? अब वृंदावनी रसिक हैं जो, उनके मत में भक्ति का श्रृंगार वैराग्य है, परंतु भगवान को भक्ति प्यारी है, चाहे वो श्रृंगार युक्त हो या ना हो। ठीक है। अब योग दर्शन ने वैराग्य के दो भेद माने, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। देखे और सुने हुए इस लौकिक मतलब इहलौकिक एवं पारलौकिक विषयों में अनिच्छा वितृष्णा का नाम अपर वैराग्य। ठीक है। और पुरुष और प्रकृति विषयक विवेक ज्ञान से उदय होने पर जो गुणों में वितृष्णा हो जाती है वो पर वैराग्य है। ठीक है। अब अपर वैराग्य में भी वो लोग चार भेद, जैसे यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय, वशीकार। ठीक। अब सवाल इस बात का, यदि आप में आपके वैराग्य में त्याग और ग्रहण की शक्ति नहीं है, माने आप यदि सत्य को ग्रहण करके नहीं बैठ सकते और निश्चय किए हुए असत्य का त्याग नहीं कर सकते, तो आपका वैराग्य शक्तिहीन है। ठीक है। ये आत्मिक अब ब्रह्मात्मक बोध तक नहीं पहुंचा सकता है। दोष दृष्टिपूर्वक वैराग्य शक्तिशाली होता है। ठीक है। वैराग्य असंगता नहीं है। सोचो पहले, असंगता आत्मा का धर्म, और वैराग्य कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है। विरक्त चित्तवृत्ति में असंगता प्रतिबिंबित होती रहती है, किंतु विरक्त साक्षी मात्र नहीं होता। जिससे वैराग्य होता है उसको वो देखता भी है और त्यागने का जो है सामर्थ्य भी रहता है। अभी हम आपको अच्छा चलो जो योग दर्शन का थोड़ा बता देते हैं। ठीक है। जैसे उसने बोला यतिमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकारी, चार प्रकार वैराग्यों का वर्णन, चलो इसको भी बता देते हैं। अब यतमान वैराग्य जैसे योग दर्शन का बता रहे हैं, इसमें विषयों में दोष चिंतन रूप प्रयत्न से इंद्रियों को उनके विषय से रोकना यतमान है। ठीक है। व्यतिरेक क्या है? चित्त में यतमान के परिपाक से ये बोध रहना कि इतना मल निवृत्त हो चुका है, इतना कर रहा हूँ और इतना निवृत्त करना है। ठीक है। ये व्यतिरेक। एकेंद्रीय क्या है? इंद्रियों का बाह्य विषयों में प्रवृत्त न होना, परंतु विषयों में सूक्ष्म राग का बने रहे। राग है हल्का, लेकिन बाहरी वृत्ति नहीं जा रही। ठीक। ये केंद्रीय। वशीकार क्या? अब दिव्य अदिव्य सभी विषयों में स्थूल प्रवृत्ति और सूक्ष्म राग का न रहना वशीकार है। ठीक है। ये योग दृष्टि से। ठीक है। अब श्री भगवान शंकराचार्य क्या बोलते हैं? इहा मूत्र फल भोग विरागस। ठीक है। विरागस तद अंतरम। तो ये क्या है? विवेक चूड़ामणि। ठीक है। इस लोक और परलोक के कर्मजन्य फल अर्थात सुख के भोग में वैराग्य। ठीक है। ये विवेक के अनंतर दूसरा साधन है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर लोक ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य निश्चय किए हुए भोग पदार्थों में जो दोष बुद्धि है, ठीक है, वही वैराग्य है। अब क्या है होता कि अब आगे देखते हैं। होता कि दुनिया का व्यवहार देखते हो, सुनते हो, यहाँ क्या क्या होता है? पति पत्नी में लड़ाई हो रही, लोभ से अपनी कन्या को बेचे डाल रहे हैं, दहेज चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसको समझो। तो इससे क्या होता है? आपको इस संसार से में दोष वृद्धि हो जाएगी, घृणा हो जाएगा। ठीक है। यही वैराग्य। दुनिया के व्यवहार में कितना कपट है ये सुनकर समझकर वैराग्य आपको होगा कि नहीं होगा? यहाँ सब चीज़ें बदल रही, प्रेम बदल रहा है, श्रद्धा, संग, है ना, सब बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही। देह बचपन से जवान हुआ, जवान से बुढ़ा हो गया, परंतु तृष्णा बुद्धि नहीं हुई। यहाँ क्या भोगने योग्य? कुछ नहीं। भोग के साथ राग और राग के साथ कौशल बढ़ो। दूसरे के सताए बिना भोग होता ही नहीं है। आप कोई भोग नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे को सताओगे नहीं। अब तीसरा आ गया खट संपत्ति। ये क्या है? वैराग्य के छह अरे हैं। ठीक है। जैसे अर्थात जब ये छह अरे दृढ़, जैसे नहीं वो पहिया में होता है जो अरे हैं, उस जो पहिया घूमता है तो उसके अंदर अरे भी घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं छह अरे, वो घूमते हैं। कैसे? तब वैराग्य चक्र आगे बढ़ता है। दूसरे शब्दों में वैराग्य के परिपाक, ठीक है, के रूप में छह संपदाएं मुमुक्षु को प्राप्त होती हैं। इन्हीं को खट संपत्ति बोलते हैं। ठीक है। साधन चातुष्ट में ये तीसरी चीज़ है। क्या है? शांतो दांत, उपरिस्थ तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मने आत्मानं पश्येत। अर्थात शांति, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, संपत्ति से जुड़कर मुमुक्षु अपनी आत्मा को देखे।
अब शम क्या है? खट संबंधी पहला शम माने शांति। बार बार दोष दृष्टि करो, विषय को देखो विरक्ति चित्त से, ठीक है, और अपने लक्ष्य पे स्थित हो जाना, ये शम है, शांति है। दूसरे शब्दों में काम क्रोध आए आपके विषय हैं, है ना, उससे जो काम क्रोध विकारों के विषय हैं उनसे जो सुख मिलता है उससे वैराग्य का नाम शम है। गृहस्थों के लिए क्या है? गृहस्थों मुमुक्षुओं के लिए विविध काम क्रोध भी त्याज्य है। आप समझिए, जो गृहस्थ मुमुक्षु हैं उनके लिए जो विहित काम क्रोध वो भी त्याज्य है। वैराग की संपुष्टि के बिना सम संभव ही नहीं है। सम मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, ये विकार का प्रति। दूसरा क्या होगा? दम। दम माने दांति, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उनके विषय से लौटाकर अपने गोलकों में स्थिर करना, ये दम कहलाता। इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति का नाम दम है, ठीक है। इंद्रियां निषिद्ध विषयों से निग्रह से धर्म में हो जाता है। ब्रह्म जिज्ञासु को तो विहित विषयों से भी निग्रह करना चाहिए। जो ब्रह्म का जिज्ञासु हो उसको पुण्य कर्मों करने के विषयों से भी निग्रह करना चाहिए। अब होता क्या, नेत्र के समूह वालों कोई आकर्षक चीज आ गई, उसको देखने की अनुमति होने पर भी मन का नेत्र द्वार से बाहर न निकलना, यही दम की पराकाष्ठा है। मन के बाहर निकलने की इच्छा को रोकने का नाम दम का अभ्यास है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अतः दम भी वैराग्य का परिपाक है। इंद्रियों से वैराग्य का नाम दम है, ठीक है। अब तीसरा आ गया उपरति। अब कर्माधिक्य से वैराग्य का नाम उपरति है। ऐसा नहीं कि हम दुनियादारी कर्म तो करें किंतु लोकोपकार मतलब उपकार वगैरह शुभ कर्मों में हमेशा व्यस्ती, हमेशा यज्ञ। अब यज्ञ उपकार ठीक है, लेकिन ये कर्म भी उपरति में बाधक हैं। जिस मुमुक्षु में समदम होंगे उसमें उपरति तो अवश्य होगी, लेकिन समदम का फल क्या है? उपरति। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में हंसा अवतार की कथा है, ठीक है। उसमें ब्रह्मा जैसे ईश्वर कोटि के देवता भी कर्म में व्यस्त रहने के कारण सनकादि उनसे पूछा, सनकादियों ने बोला कि अध्यात्म, सनकादियों ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए, उसमें वो उत्तर नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ब्रह्मा भी कर्म व्यस्त होने के कारण उनके उत्तरों को मतलब वो भी भ्रमित हो गए। कर्म में व्यस्त होने का उनके अध्यात्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर ना दे सके। फिर साधारण जीवों क्या बात है? समझ गए? 11वें स्कंद में है। अब कर्म करने की आदत पड़ जाती है, मान लिया भोग की आदत पड़ गई, पढ़ने सोचने की आदत पड़ गई। पहले उत्सुकता प्रारंभ करते हैं, फिर वो मजे की खातिर बाद में बिना मजे के रह ही नहीं पाते। नाम रूप व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कर्म के सहारे बिना रह ही नहीं सकते वो, ठीक है। इस प्रकार बाह्य का आलम्बन को स्वीकार करने की आदत पड़ गई। ये वृत्ति ही शांति में बाधक है, समझ गए? अब क्या है? तितिच्छा चौथा आ गया। द्वंद्वाघात को सहन करने की जो वृत्ति है उसको तितिच्छा। भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, इन सब द्वंद्वों का सहने का जो स्वभाव उसको तितिच्छा कहा जाएगा। दुख को सह लेना और बात है, और उसे देखो, दुख को सहना, दुख तो बहुत लोग सह जाते हैं, लेकिन उसको तप समझ के सहना दूसरी बात है। अब दोनों फर्क आ गया। अतः तितिच्छा में तपोबुद्धि होनी चाहिए। छांदोग्योपनिषद में ठीक है लिखा, तितिच्छा को एक बहुत बड़ा तप कहा। उन्होंने बोला ए तद्वै परमम तपः, ठीक है। मतलब तितिच्छा में मूलतः शरीर के प्रति वैराग्य है। तितिच्छा शब्द का अर्थ है अपनी शक्ति को उत्तेजित करना, समझ गए? तितिच्छा क्या अर्थ? अपनी शक्ति को उत्तेजित करना। एक दिन कोई आपको भोजन न दे, खाइए मत, मांगिए मत, दूसरे दिन आप अपने आप आपको थाली अपने सामने आ जाएगी। ठीक है। आपके भीतर से मान लो कोई तर्क वितर्क कर रहा है, उलझो मत, चुप हो जाओ। आपके भीतर से उनके तर्कों को काटने की शक्ति अपने आप उदय हो जाएगी। आप मान लीजिए कोई तर्क कर रहा है, आप उसको काटो मत, आप उसको सुनो, तो आपके अंदर उनको काटने की शक्ति अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। अब छोटी मोटी बातों में लड़ने से अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करो, उनको बिना सोचे उनको सहन करो, ठीक है। तुम्हारी चित्तवृत्ति ये सब कर रोने के लिए नहीं है, तुम्हारी चित्ती परमानंद ब्रह्म में बैठने के लिए है। अब पांचवा श्रद्धा। अभिमान से वैराग्य का नाम श्रद्धा है। मनुष्य को अपने उच्च कुल धन विद्या तप आदि का अभिमान होता है कि नहीं होता है? जब हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तो यह अभिमान टूटता है। वेद शास्त्र गुरु की बात को सत्य मानना श्रद्धा है, ठीक है। अभिमानी ज्ञान के ग्रहण में पटु नहीं होता है, अभिमानी कठोर होता है, जिससे पहले तो वो दूसरे की सुनता ही नहीं,
और सुनता भी है तो उसे कठोर चित्त पर उसका कोई संस्कार नहीं छोड़ता। चित्त की कठोरता ज्ञान संस्कार को उचका देती है, ठीक है, समझ गए। अब अनमिला जो सत है उसी को श्रत श्रत बोलते हैं। श्रत श्रत में रेफ का प्रयोग सत को छुपाने के लिए, ठीक है। सत को धारण करने वाली बुद्धि का नाम श्रतधा। श्रत प्लस धा मतलब श्रद्धा। श्रद्धा से ही सत्य वस्तु को की उपलब्धि होती है। अब छठा समाधान। समाधान क्या? शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा, ये पांचों जिस जिज्ञासु में रहने पर भी ये आवश्यक नहीं कि उसे उसके जो मन में जो चल रहा है मनोराज्य ना होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो जो है उसका चित्त तमाम पता नहीं क्या क्या होता। अब व्यक्तित्व पता लगाने की सिद्धियों चमत्कारों के आकर्षण है उसके मन में, है तमाम है, पानी पे चलना है, दूसरे मन की बात जाननी, ये सब इसका मतलब ये चित्त असमाहित है आपका। इसके विपरीत चित्त में नाना प्रकार के विकल्पों की शांति, बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में स्थिर रखने का नाम समाधान है, ठीक है। वेदांत में इसे समाधि भी कह सकते हैं। समाधान चित्त की शांति है, ठीक है। असल में 6 साधन एक ही साधन के 6 रूप है। उस एक का नाम है वैराग्य जनित शांति। ये सारे साधन उसमें आ गए, किसमें? वैराग्य जनित शांति के रूप में वो सारे साधन आ गए इसमें। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है। अब आगे ये हो गया, अब सब आ गए उसमें। अब तितिक्षा होने से क्या है आगे हम बताएंगे कैसे क्या है, ठीक है। अब इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या और आगे क्या क्या है, जिससे कि और आगे आने वाली वीडियो में। अच्छा, तो अभी हमने जैसे पिछली बार बताया था कि गुरु की प्राप्ति कैसे हो, ठीक है, या गुरु कैसा नहीं, वो हम अभी आगे आएंगे तो हम जरूर बताएंगे। अब इसके आगे अगले वीडियो में। ओम शांति शांति।